नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ न्यूज़। आज शोषित इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा कुशवाहा जी, वो मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज उनका बक्सर आगमन हुआ है एक कोयरी महा आक्रोश रैली को लेकर। मैम, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पर। आपका भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। आज कोयरी महा आक्रोश रैली का बक्सर में आगमन हुआ है। आप हर प्रखंड पे जा के आप लोग कोयरी को जगा रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। इसका कितना असर पड़ेगा? कुशवाहा कितना आपका बात मानेंगे? बहुत ही मानेंगे क्यों नहीं। धोखा तो हुआ ही है नीतीश की सरकार में, जो 4% कोयरी समाज को कर दिए हैं। ये जातीय जनगणना जो हुआ है, इससे कितना संतुष्ट है? हम संतुष्ट नहीं है इससे। ज़मीनी स्तर से नहीं हुआ है जाति जनगणना। अब तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और काफ़ी अच्छा शासन चला रहे हैं, बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाते हैं। उनके काम से कितना संतुष्ट है? वो तो खुद ही माफिया है, उनसे अभी हम संतुष्ट नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो। केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से भी नहीं हम संतुष्ट हैं। हमारे साथ एक शोषित इनकलाब पार्टी के कार्यकर्ता हैं संजय सिंह जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका। आज जो कोयरी का महा रैली होने जा रहा है 23 फरवरी का जी, तो उसको किस तरह से आप लोग सफल बनाने के लिए कर? देखिए, हम सफल बनाने के लिए बिहार के पूरे प्रखंड घूम रहे हैं, हर गांव में हर व्यक्ति से टच कर रहे हैं। जो हमारे नीतीश सरकार धरातल पर जाति जनगणना नहीं कराई। जो 12% था उसको 4% कर दी, जो 5% था उसको 2% कर दी, जो 10% था उसको 1% कर दी। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बिहार के जितने भी राजनेता है, बिहार ही नहीं हिंदी पट्टी के जितने भी राजनेता है जो समाजवाद को मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम समाजवादी नेता हैं, वो बाबू जगदेव प्रसाद के कदमों पे चलते हैं। आप उन्हीं के बेटा के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो लोग सच में चल रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? अगर ये दिखावा करते ना तो देखिए, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का जिन हम शोषित वंचित पिछड़ों के लिए जो शहीद हुए हैं, शहादत दे दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को कि उन्होंने जो भी अपना शोषित वंचित के कदमों पर जैसे बिटोर करके चला, आज कोई पार्टी उनका नाम पर सिर्फ बेच रही है, धोखा दे रही है उनको। नीतीश कुमार बेच रहे हैं जी, धोखा दे रहे हैं, पूरे पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। आप लोग 1994 में किए, उसके बाद भी कुशवाहा को सत्ता नहीं मिला, फिर करने जा रहे हैं 2024। अच्छा, ये 2025 में? जी, 2025 में करने जा रहे हैं। सन 1994 में हमारे बाबू नागमणि जी जो कुशवाहा सम्मेलन कराए थे गांधी मैदान में, उस समय हम लमसम राजनीति में तो नहीं थे, पर इनके बाबू जगदेव प्रसाद जी के ब्लड से ही हम भी हैं और उसी ब्लड का जन्मे हुए हम भी वंशज हैं। आपको बता देना चाह रहा हूँ कि उस समय 3 से 22 हुए थे, 3 से 22 हुए थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जब सरकार ख़त्म हुई, धीरे धीरे फिर इन लोगों को हटाना शुरू कर दिए। अब की बार 22 से कितना? 22 से पूरे विधानसभा पर। पूरे विधानसभा? हाँ, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। शोषित इनकलाब पार्टी का बिहार में जितने भी विधानसभा हैं उस पर हर विधानसभा पर प्रत्याशी लड़ेगा। आपके नेता एक चीज़ कह रहे हैं, जगदेव प्रसाद जी कह रहा है कि शोषितों के साथ में रहते हैं, लेकिन अभी नागमणि जी हर पीसी में बोल रहे हैं कि राजपूत, ब्राह्मण, भुनिहार, ये तीनों का भी कम किया गया है। क्या आप इन तीनों जातियों को शोषित मानते हैं? जी, ये शोषित मानते नहीं है तो मान लो हैं जो हैं, पर हमारा जो शोषित समाज इनके साथ भी गलत किया गया है। जी, गलत किया गया है, उनका गर्दन उनका भी काटा गया है। हाँ, राजपूत बड़ी खुश होंगे इस बात। अरे बहुत नाराज हैं इस बार नीतीश सरकार को। पता खुश होंगे आपकी बार जगदेव प्रसाद जी पे खुश होंगे? जी होंगे। क्या लग रहा है इस बार उनका फिर समर्थन मिलेगा? जी मिलेगा इस बार 2025 में। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आपको एक बाबू जगदेव प्रसाद जी बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। और मैं ये कहता हूँ 100 में 90 भाग हमारा पर भी राज तुम्हारा है, सत्ता छोड़ दो ऐ बेईमानो, यह 90 ने ललकारा है।
तो 10 किसको बोल रहे हैं आप? 10 अभी तो आप लोग राजपूत मुनियार ब्राह्मण जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, आप उनको समर्थन करके उनके साथ भी धोखा हुआ है, तो ये 10 कौन है? जी वही 10 हैं, वही 10 वही 10 हैं। तो सत्ता में तो नहीं है, सत्ता में नहीं है, वो भी बेदखल हो गए हैं ना। दखल हो गए। हाँ, अब की बार उल्टा हो गया, वो अब शोषण में आ गए हैं। वो भी मतलब ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हो रहा है अब। जो 1% है, ये बताइए, जो अपना ही जाति को, नीतीश जी बोलते हैं कि हम कुर्मी वंश के हैं, आज वो 1% हैं। 1% क्या मुख्यमंत्री बनेगा? आज कहीं हमको पता चला है कि जगदेव प्रसाद जी के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है। जी हुई है। ये कौन- सरकार का कौन- देन है। कौन करवा? ये सरकार का देन है, ये मैं कह रहा हूँ। कौन सरकार? नीतीश सरकार का देन है। मोदी सरकार नहीं ना? नहीं, नीतीश सरकार का देन है। नीतीश सरकार का देन। जी अच्छा, जो लालू यादव और मुलायम यादव, जो अभी मुलायम यादव जी नहीं, उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, जी, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पिछड़ों के साथ हैं। अरे कहाँ हैं ये? कहाँ पिछड़ों के? उत्तर प्रदेश में चलिए, इतिहास दिखा दें हम मुलायम सिंह यादव का। एक एक उनका, जब से हमारे होश में ही मुख्यमंत्री बने, हमारे ही होश में मर गए, हमारे होश में उनका बेटा लंदन से पढ़ कर आया, वो भी फिर मुख्यमंत्री बना। ये सब तो हमारे सामने की बात है। तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों का या शोषणों का, जो शोषित लोग हैं, उनका हितैषी कौन है? वहाँ हितैषी देखिए, आपको बता दें, अगर जो अखिलेश की सरकार बन जाती है तो पता चलता है कि यादव मुसलमान कट्टर हो जाते हैं। अच्छा, इन दोनों को कम करने के लिए बीजेपी सरकार है। और बीजेपी सरकार को तोड़ने के लिए वो मायावती की सरकार बनती है, तो इन लोगों का जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा है वो खूंटी पर टंग जाता है। यानी मायावती हितैषी है सबसे हितैषी मायावती है। लेकिन उसका तो विधानसभा में 2 टिकट, नहीं 2 सीट आ ठीक रही है, नहीं है, कुछ कमियां की थी, कुछ वो कमियां की थी, इसलिए ने बहुजन समाज ने इसलिए उनको सत्ता से कई साल छोड़ दिया कि एक बार देख लो कि हम नहीं हैं तो तुम नहीं हो। 2027 में तो साथ रहिएगा कौन? मायावती के? मायावती के हम साथ नहीं हैं। हम स्वयं अपना शोषित इनकलाब पार्टी का 403 है। देखिए, जैसे संजय जी है, जो शोषित इनकलाब पार्टी के समर्थक है और नेता भी कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इतना अच्छा बोले हैं तो नेता ही हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।